हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। ये हमारा प्री सिक्योर का सीरीज है जिसमें हम लोग जो प्रीलिम्स के रिलेवेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो जो आज के 5 टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं पहले वो देख लो। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो भी एक स्कीम के बारे में है। कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में है। चौथा जो है वो एक इनिशिएटिव के बारे में है, दैट इज महासागर इनिशिएटिव। उसके बाद एक कंपाउंड के बारे में है, एलुलोज क्या होता है। तो ये 5 टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो 2 टॉपिक्स हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो 5 टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ये आपके सामने ही रहे। ठीक है, तो इसके पहले जो हमारा पिछला टॉपिक था, पिछला डे से जो हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया है, दैट इज अबाउट रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको क्या देखना है कि कौन सा करेक्ट है, राइट। तो जो फर्स्ट वाला हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इंडियन पॉलिटी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होती है। 2-3 बातें आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में समझना है। सबसे पहला बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है। पहली बात आपको ये समझना है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट फिर भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मीनिंग जो होता है दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। एक ऐसा सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट की पावर को हमने क्या कर दिया हो, लिमिट कर दिया हो। जहां पे गवर्नमेंट की पावर को हमने क्या कर दिया हो, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तीनों में से हमें क्या देखना है, करेक्ट कौन सा है। सबसे पहला क्या है, इट रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल्स लाइक फंडामेंटल राइट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ। अब जब आपको गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना है तो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, आपको रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट देने पड़ेंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल्स होते हैं किसके, ये सारे फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। थर्ड क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल मेंशन इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, बिकॉज जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या रिफ्लेक्ट करे, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को ही रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो करेक्ट कोड हमें सेलेक्ट करना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने आपको बताया वो सारी बातें। ठीक है, तो जो फीचर्स है वो क्या क्या है, सबसे पहला रूल ऑफ लॉ है, दूसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट है, उसके बाद हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, उसके बाद हमारे पास पीपल का सुपरमेसी है, दैट द सुवरेनिटी ऑफ द पीपल, फिर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ का जो पहला होमवर्क निकलता है दैट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसने दिया था आप वो बताना, और रूल ऑफ लॉ के जो 3 प्रिंसिपल्स हैं वो आपको नीचे हमें बताना है। ठीक है, कल हम लोग एमसीक्यू में एक क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रॉम द रूल ऑफ लॉ ऑल्सो, एम आई राइट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, हमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज लॉन्च इन 2020 में इसको लॉन्च किया गया था एज अ फ्लैगशिप स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी। 2 बातें पता होनी चाहिए, लॉन्च का ईयर पता होना चाहिए और कौन सा डिपार्टमेंट है ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, स्कीम का नेचर कैसा है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम बताया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, इसको अच्छे से देखना। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द की फोकस एरिया ऑफ दिस स्कीम इंक्लूड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल फिशरी डेवलपमेंट। 3 स्टेटमेंट है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग और तीसरा वाला स्टेटमेंट इज सही है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पहले समझते हैं। देखो, इंडिया का कोस्ट लाइन देखोगे, अगर इंडिया का आप कोस्ट लाइन देखोगे, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है यहाँ पे, तो फिशरी सेक्टर का डेवलपमेंट और फिशरी सेक्टर का पोटेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है रिगार्डिंग
रिगार्डिंग इकोनॉमी के एस्पेक्ट से। इनलैंड फिशिंग वगैरह भी आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है हमारे पास, पूरा का पूरा कोस्टल एक एरिया है हमारे पास, तो वहां से जो पोटेंशियल है फिशरी सेक्टर की वो बहुत ही बेहतर है और अभी तक हमने उसको अच्छे से टैप नहीं किया है। दुनिया के वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिशरी सेक्टर के, बट फिर भी हमारा पोटेंशियल मिसमैच हो रहा है, जितना हमें चाहिए था उतना अपन कवर नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो फिशिंग के सेक्टर में आज के टाइम में 2024 के आसपास आपको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल जैसे पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो चेंजिंग डायनेमिक्स है, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, या फिर और भी जो रीजनल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स वगैरह को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट एक अम्ब्रेला स्कीम लेके आई, जिसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फिशेस, ठीक है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम थी, अम्ब्रेला स्कीम थी, जिसके अंदर बहुत से स्कीम्स को इंक्लूड कर लिया गया है। और इसके अंदर आज के टाइम में क्या किया जा रहा है, क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड वाला रीजन है, वहां पे एक फिश होती है टूना, इस टूना फिश का क्लस्टर डेवलप किया गया है, राइट। अब ये जो टूना फिश होती है ना, ये ओमेगा 3 वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं, हेल्दी भी होती है, एंड इट इज नोन फॉर स्विफ्ट मूवमेंट के लिए और अपने एक यूनिक बॉडी टेम्परेचर के लिए जानी जाती है टूना फिश। तो याद रखना किस रीजन में टूना क्लस्टर को बनाया गया है, दैट इज अराउंड योर अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड। एट द सेम टाइम हमारा जो स्कीम था, कौन सा पेरेंट स्कीम कौन सा था, पेरेंट स्कीम इज आवर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो जो हमने बातें कही, इसका लॉन्च ईयर 2020 था। पेरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, पेरेंट जो हमारी डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है। ऑब्जेक्टिव वगैरह मैंने आपको बता दिया। ये हमारा टूना फिश के बारे में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड इज अगेन रिगार्डिंग अ स्कीम दैट इज द प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब अगर आपको थोड़ी सी हिंदी आती है तो ध्यान से देखना। विद्या का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। लक्ष्मी का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। तो अब ये ऐसी स्कीम है जो एजुकेशन और पैसे को ध्यान में रख के बनाई गई है। कई बार क्या होता है कि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हो, बट आपके पास पैसे ही नहीं होते कि आप क्या कर पाओ, आप एडमिशन ले पाओ। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोन क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल कराई जाएगी। इसी क्रेडिट की फैसिलिटी के लिए एक स्कीम लाई गई थी, दैट इज प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब इसके तीनों स्टेटमेंट अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ओनली टू द स्टूडेंट एडमिटेड टू द टॉप 100 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। गलत है, वनली देखो, एक्चुअली वनली के चलते गलत नहीं है, गलत इसलिए है क्योंकि केवल यहाँ पे टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। ये टॉप 100 इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, इनके अलावा और भी कुछ एडिशंस किए गए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज द 75% क्रेडिट की जो गारंटी है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन अ लोन अप टू 7.5 रुपीज। अगर आप 7.5 लाख रुपीज अगर आप लोन लेते हो तो इसका जो 75% क्रेडिट होगा, इस 75% क्रेडिट का गारंटी कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। यानी कि कोलैटरल वगैरह में भी आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलने वाली है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि हमारा जो इंटरेस्ट सबवेशन है वो 3% तक हो जाएगा। अगर ऐसी फैमिली से आते हैं जिसका एनुअल इनकम 8 लाख के नीचे है और लोन का अमाउंट कितना है, 10 लाख के आसपास है, ठीक है। मान लो कि आपने 10 लाख लोन लिया और अगर आपकी फैमिली की 8 लाख एनुअल इनकम है, तो इस 10 लाख पे जो भी क्रेडिट दिया जा रहा है, जो भी एजुकेशन का लोन दिया जा रहा है, उस पर 3% इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट कम करा देगी। यही ये स्टेटमेंट कह रहा है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट के लिए क्या कह रहा है कि द स्कीम विल बी एक्सेसिबल थ्रू अ यूनिफाइड पोर्टल दैट इज पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ई गवर्नेंस का एक एग्जांपल भी आ गया हमारे सामने कि जो ये स्कीम है इसके लिए अलग से हमने एक पोर्टल बना दिया है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। करेक्ट आंसर इज आंसर सी, दैट इज ओनली 3। कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो ध्यान से देख लो। पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत था क्योंकि केवल 100 इंस्टीट्यूशन में ही एप्लीकेबल नहीं है। ये ऑलमोस्ट 800 के ऊपर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये 800 कहाँ से आया, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। देखो, एक तो टॉप 100 वाले कॉलेजेस हो गए,
उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गई, उसके बाद जो 101 से 200 तक के आसपास के जो रैंक्स वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो आपको एग्जाम के लिए बस इतना याद रखना है कि केवल NIRF की जो रैंकिंग आती है उसमें टॉप 100 नहीं, उसके अलावा भी कॉलेजेस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। बाकी सारी बातें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारा पूरा का पूरा स्कीम है, ठीक है, उस स्कीम का पूरा लेआउट है। एम ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चे अगर हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो उनको आराम से क्रेडिट मिल जाए और वो क्रेडिट कोलैटरल फ्री हो। कोलैटरल का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोन लेने जाते हैं बैंक से तो बैंक आपसे कुछ मांगती है ताकि आपको पैसे दे पाए, दैट इज कोलैटरल। जैसे आप मान लो कि होम लोन लेने गए तो जमीन का कागज आपसे एज अ कोलैटरल रख लेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। बाकी इंटरेस्ट सबवेशन वाली जो बातें बताई गई थी वो एकदम सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, तो इसको आप ध्यान से देख लेना, इस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एक अगला जो क्वेश्चन है दैट इज इंडियन ओशियन से रिलेटेड, दैट इज महासागर इनिशिएटिव। अब महासागर इनिशिएटिव, आपने सागर इनिशिएटिव सुना होगा, आपको सागर का फुल फॉर्म बताना है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आ गया महासागर इनिशिएटिव। महासागर इनिशिएटिव के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। अब महासागर का मतलब क्या था, वास्ट ओशियन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इट स्टैंड फॉर मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या काम है इसका, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है, ज्वाइंट ट्रेनिंग वगैरह का काम है, ये बात भी सही है। और तीसरा क्या है, एनुअली कंडक्ट कराया जाता है, गलत है, 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराते हैं। रिसेंटली इसका 3rd एडिशन आ गया था, इसीलिए ये न्यूज में भी है। तो इंडियन ओशियन रीजन में अगर आप देखोगे तो इंडिया वांट टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और ऐसे एकदम चाइना के स्टाइल में या यूएस के स्टाइल में काम नहीं करना है, हम कोऑपरेशन में यकीन रखते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, और टू बी वेरी क्लियर हमारी जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें कोऑपरेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करके हम जो हमारी इंडियन ओशियन है उसमें बहुत से इनिशिएटिव्स लेते हैं। जैसे आपने सागर देखा, आपने और भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह सुने होंगे, इनिशिएटिव्स वगैरह सुने होंगे, उसी में एक नया ऐड हुआ महासागर इनिशिएटिव। इसको, ये जो कंट्रीज हैं आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको 2023 में इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था और 1 साल में 2 बार अपन इसको कराते हैं। रिसेंटली इसकी 3rd जो एडिशन था वो आने वाला है, इसीलिए ये न्यूज में था। अब ये वाले टॉपिक से एलुलोज कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, दिस टर्म या दिस कंपाउंड वाज इन न्यूज, आप इसको आइडेंटिफाई करो कि किस स्टेटमेंट के साथ लिंक करता है। तो एलुलोज के बारे में आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ शुगर दैट इज 70% एज स्वीट एज शुगर बट कंटेन ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज। ठीक है, मतलब ये शुगर है। तो सबसे पहला बात आपसे ये कहा जा रहा है कि एक शुगर है। दूसरा ये कह रहा है इट इज नोन टू कॉज सीवियर गैस्ट्रो intestinal issues including long term digestive discomfort if consumed in large quantity। अगर मुझे ये स्टेटमेंट नहीं भी आता है तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये बहुत से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देता है। ये कह रहा है इन लार्ज क्वांटिटी। अब अगर आप कोई भी कंपाउंड को अगर आप कंज्यूम करना शुरू कर दोगे इन लार्ज क्वांटिटी में तो ऑब्वियसली वो बहुत से इश्यूज लेके आएगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सीम्स टू बी अ मोर जेनरिक स्टेटमेंट, इसीलिए इसको सही मान लेना है। Am I right? बट ऐसा कई बार बताया जाता है, इस बार ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं बताना बस यही चाहता था, ध्यान देना। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि अगर किसी वर्ड में ओनली है तो आप उसको गलत काट दो, अगर कोई जेनरिक स्टेटमेंट है तो आप उसको क्या कर दो, गलत काट दो। ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। Am I right? तो जो सस्ता सा यूट्यूब का मतलब यू शुड भी थोड़ा सा कॉशियस रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस फॉलो करने को। सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है बेटा, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि लॉन्ग टर्म कोई डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट वगैरह देखने को अभी तक नहीं मिला है, राइट। बस ये मुझे सिखाना था कि जरूरी नहीं है कि जो चीजें बार बार आपके सामने आए वो स्टेटमेंट उसी को देखना है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना होगा दूसरों के एडवाइसेस को एक्सेप्ट करने में भी और इम्प्लीमेंट करने में भी। खैर, तो एलुलोज के बारे में आप याद रखना, ये एक शुगर है, राइट। जो डायबिटीज वगैरह वाले पेशेंट है उनको ये बहुत हेल्प कर सकती है। अगर मीठा खाने का मन है तो खा लो, बट इसमें कैलोरीज कितनी होती है, जो सबसे अच्छी बात है, ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज वगैरह वाली बातें हैं।
वेट लॉस वगैरह में हेल्प करती है, ठीक है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है उनको ये हेल्प करती है। डायरिया वगैरह, ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है अगर आपने इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी तो। बस यही सी बात है। रिसेंटली साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज हैं, स्पेशली यूएस भी है, यूएस और साउथ कोरिया में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। दो बातें आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, एलुलोज इज द शुगर एंड दूसरा इट इज ऑल्सो फाउंड नेचुरली। कई बार आपको लिख देगा ये आर्टिफिशियल शुगर है, तो ऐसा नहीं है, आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, नेचुरली भी मिलता है फ्रूट्स में, जैसे कीवी वगैरह होते हैं वहां पे ये आपको मिल जाएगा, राइट। तो आज हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े उसको बहुत अच्छे से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। दोनों तीनों स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला जो स्कीम हमने पढ़ा दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और दूसरा विद्या लक्ष्मी स्कीम जो हमने पढ़ी, या पोर्टल जो योजना पढ़ा, वो भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा एक कंपाउंड पढ़ा एलुलोज का, ये इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट? प्रीलिम्स आ चुका है, आप उसके लिए बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।